शंभो शिव शंभो शंभो भो शंभो शिव शंभो। ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति अप्रैल में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अपनी ही राशि मीन में गोचर करेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन आपकी राशि पर क्या प्रभाव देगा ये हम जानेंगे। देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। वैसे तो सभी ग्रह जो है जब परिवर्तन करते हैं तो जो भी उसका परिणाम होता है सभी राशियों पर, सभी इंसानों पर अच्छा या बुरा पड़ता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और जानिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ बड़े महान ग्रह का असर आपके जीवन पर क्या होने वाला है, क्योंकि ये परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए जानते हैं 2022-2023 में क्या प्रभाव देंगे देवगुरु बृहस्पति। जब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे तो हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी होगा। यह शुभ राजयोग है। अप्रैल 2022 में सभी ग्रह लगभग परिवर्तन हो रहे हैं। राहु केतु शनि गुरु जैसे बड़े ग्रहों का परिवर्तन भी है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु माया है, शनि सेवा है। गुरु माया व सेवा के बीच में रहेगा तब क्या होगा, यानी जब देवगुरु बृहस्पति शनि और राहु के बीच में होंगे तो पाप कर्तरी योग का निर्माण होगा। ये कब होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। जिन भी लोगों की गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या जो भी लोग गुरु की दशा से प्रभावित हैं, या बृहस्पति के नक्षत्रों में जैसे जो पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में जो ग्रह बैठे हैं या उनकी दशा चल रही है, या जो भी लोग गुरु संबंधी काम करते हैं, स्कूल टीचर हैं, जोशी हैं, धर्म संबंधी काम करते हैं, हीलिंग का काम करते हैं, योग का काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, या फिर फाइनेंसर हैं, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, उन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में होंगे देवगुरु बृहस्पति। 29 जुलाई को जो वक्री हो जाएंगे और 24 नवंबर तक वो फिर मार्गी हो जाएंगे। 3 नक्षत्रों में रहेंगे इस पूरे दौरान में, उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद और रेवती। शनि की तीसरी दृष्टि भी देवगुरु बृहस्पति पर होगी। कुछ वक्त के लिए पाप कर्तरी योग का निर्माण होगा। पाप कर्तरी योग में पाप शब्द जुड़ा हुआ, यानी कि ये योग शुभ नहीं होता है। पाप कर्तरी योग में कब होंगे, जब 29 अप्रैल को शनि भी राशि परिवर्तन कर लेंगे और शनि और राहु के बीच में आ जाएंगे। गुरु अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव देंगे। अगर आप विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी का भी राशिफल आपको देखना चाहिए। कई बार आपके लिए देवगुरु बृहस्पति शुभ परिणाम ना दे रहे हों और आपके जीवन साथी के लिए अच्छे परिणाम दे रहे हों, तो ऐसे में आपको भी उसका शुभ लाभ मिलेगा। गुरु जब मीन राशि में जाएंगे तो जैसा कि आपको पता है कि हंस नामक राजयोग बनेगा। हंस क्या है? माँ सरस्वती का वाहन है। विद्या बुद्धि का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति देंगे। विद्या ही सुखों का आधार है। कहते हैं ना, जिसके पास ज्ञान है वो सब कुछ पा सकता है, मूर्ख व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता। इंसान और जानवर में एक ही चीज़ का फर्क होता है, ज्ञान का, बुद्धि का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शिक्षा से बड़ा और पवित्र कुछ भी नहीं है। गुरुदेव जो हैं जब ज्ञान का प्रसार करेंगे, जब ज्ञान की वर्षा करेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको। प्रेम, क्षमा, दया, करुणा ज्ञान के कारक रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। ईश्वर के प्रति श्रद्धा को बढ़ाते हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, आपके घर में खुशियाँ लेकर आएंगे। घर का सुख, वाहन का सुख, शादी का सुख, प्रेम का सुख और वाहन का सुख, अच्छी नौकरी का सुख, अच्छे व्यापार का सुख लेकर आएंगे। गुरु सुख देने का काम करते हैं। गुरु का काम है कि आपको सुख देना, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब खराब हों तो बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां भी देते हैं। तो आपको इस समय में आध्यात्मिक बना देंगे देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए आपको आध्यात्मिक होना होगा। अब आध्यात्मिक होने में 2 बातें हैं। या तो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है कि वो खूब पूजा पाठ करे या खूब अच्छे कर्म करे। कुछ लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं लेकिन ईश्वर में विश्वास रखते हैं, लेकिन अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं।
तो मैं आपको ये बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए आप सभी लोग धार्मिक रहें, और सबसे अच्छा उपाय मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जब आपकी राशि की बात करूँगा तो उसके आधार पे भी आपको उपाय बताऊँगा। एक ऐसा उपाय जिसको करके आप कभी भी परेशान नहीं होंगे और देवगुरु बृहस्पति हमेशा आपसे खुश रहेंगे। वो उपाय ये है कि आप मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, या जो भी धर्म स्थान में आप विश्वास रखते हो वहाँ पे जाके ईश्वर की पूजा करिए, वहाँ पे उनका सहयोग करिए, वहाँ पे दान मत करिए लेकिन वहाँ पे सेवा करिए। दान कर सकते हैं तो वो भी करिए, लेकिन सेवा करिए मंदिर जाकर। अगर आप ऐसा करते हैं, धर्म स्थान पे जाके पूजा पाठ के साथ साथ वहाँ की सेवा भी करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आपको हमेशा शुभ परिणाम देंगे। भले ही आप घर में पूजा कर पाएँ या न कर पाएँ, धर्म स्थान में जाना और धर्म स्थान में मत्था टेकना और अपने धर्म के प्रति पूर्ण वफादारी निभाना देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको हमेशा दिलाएगा। बृहस्पति जो है वो बहुत ही शुभ ग्रह हैं। बृहस्पति से एक राशि पहले शनि और एक राशि बाद राहु होंगे, यानी कि ग्रह मालिका योग का निर्माण भी होगा। यह भी सुंदर योग है। 13 अप्रैल को यह परिवर्तन होगा। गुरु सूर्य की युति होगी, यानी धर्मात्मा योग बन रहा होगा इस दिन। तो गुरु अपने ही नक्षत्र में होंगे। यह परिवर्तन भी विशेष शुभ रहने वाला है। जब पापकर्त्री योग बनेगा 12 अप्रैल तक राहु मेष में, 29 अप्रैल को शनि कुंभ में होंगे। बृहस्पति दोनों ग्रहों के बीच में आ जाएंगे। 17 जुलाई को शनि मकर राशि में वक्री हो जाएंगे, तब यह योग खत्म हो जाएगा। वहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर होगी, यानी गुरु सभी प्रकार के शुभ परिणाम नहीं देंगे। तो ये एक अच्छा समय है, लेकिन पापकर्त्री योग अच्छा नहीं है। इस समय में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी जब पापकर्त्री योग बढ़ रहा होगा, जब शनि की दृष्टि गुरु पर होगी। बढ़िया ज्ञान कमाने का वक्त है। देवगुरु बृहस्पति जब पापकर्त्री योग खत्म हो जाएगा तो आपका ज्ञान बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जब पापकर्त्री योग होगा तब आप घमंडी और अहंकारी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप धर्म से विमुख हो जाएंगे और आपकी परेशानियां शुरू हो जाएंगी। गुरु ज्ञान बढ़ाएंगे, दान पुण्य को बढ़ाएंगे। विष्णु जी की पूजा करें, माँ सरस्वती की पूजा करें, योग प्राणायाम करें, धर्म स्थान पे जाकर पूजा पाठ करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। खुली हवा में सांस लें, योग प्राणायाम करें, देवगुरु बृहस्पति होंगे। और ज्ञानवर्धक अच्छी किताबें पढ़ें तो भी देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। तो जब पापकर्त्री योग होगा तो उस समय में हमें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और जब राहु और देवगुरु बृहस्पति का गुरु चांडाल योग बनेगा, उस समय में भी हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। तो अब जानते हैं आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन का। और ये जो पूरी मैंने आपको बातें बताई, इन बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन बातों के आधार पर ही आप देवगुरु बृहस्पति के रिजल्ट को ले पाएंगे। आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। गुरु का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आ रहा है। आपकी राशि के लिए गुरुदेव अष्टम और 11वें भाव के स्वामी है, और आपके 11वें भाव में ही गुरु का गोचर हो रहा है। 11वां भाव लाभ का भाव है। आपकी राशि के लिए बेहतरीन वक्त की शुरुआत देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं। 11वें भाव को धन दौलत का घर बोला गया है, यानी धन दौलत आने का घर बोला गया है। यहाँ पर मजबूत गुरु का बैठना बताता है कि आपके जीवन में अब धन की, संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, यानी तरक्की होगी। आपकी नौकरी व्यापार में तरक्की होगी, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, धन आगमन बहुत तेज़ी से होगा। आपकी जो राशि है, यानी वृषभ राशि वाले लोग बहुत आसानी से धन प्राप्त कर पाएंगे। धन प्राप्त करने में सफलता आपको मिलने वाली है। आपको गुप्त धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। आपकी यारी दोस्ती बढ़ेगी, आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, फ्रेंड सर्किल से आपको लाभ होगा, आपका मूड बढ़िया रहेगा, परिवार फले फूलेगा, आपकी पारिवारिक स्थिति मजबूत रहेगी। फालतू की यारी दोस्ती से बचकर रहना होगा। नौकरी व्यापार में बड़ा परिवर्तन, करियर में सुधार की पूरी संभावनाएं यहाँ पर दिख रही हैं। आपकी इच्छा पूर्ति होगी। पैसा आने की एक ही शर्त होगी, पैसा धर्म
और कर्म दोनों के साथ से आएगा। अगर आप धर्म और कर्म को साथ में लेकर चलेंगे तो पैसा खूब कमाएंगे और ईमानदारी से कमाएंगे तो ही पैसा आएगा। अगर आप बेईमानी से करेंगे तो धनवान नहीं बन पाएंगे। अगर आप धर्म, कर्म और ईमानदारी तीनों को एक साथ रखेंगे तो धनवान बनना तय है, जीवन में तरक्की तय है। बेईमानी करेंगे तो तकलीफ़ें आएंगी। संतान का सुख, संतान से सुख, संतान को सुख और नौकरी में लाभ होगा। आपकी संतान की भी तरक्की होगी। आपको कुछ अचानक से फ़ायदा हो जाएगा। आपका पुराना अटका फंसा हुआ काम पूरा हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। आपका जीवन साथी से रिश्ता बढ़िया रहेगा। जीवन साथी की तरक्की होगी, जीवन साथी का नाम होगा। जीवन साथी के माध्यम से आप पैसा कमाएंगे। पार्टनरशिप, व्यापारिक पार्टनरशिप बढ़िया चलेगी। कुंवारों के लिए यहाँ पर रिश्ते आने की भी संभावनाएं दिख रही है और रिश्ते आएंगे ही नहीं बल्कि शीघ्र बात पक्की भी होगी। नई व्यापारिक पार्टनरशिप हो सकती है। छोटी यात्राएं होंगी, यात्राओं से लाभ होगा। भाई बहन के जीवन में तरक्की होगी। आपकी पब्लिक डोमेन में जो लोग भी जुड़े हैं उन लोगों को लाभ होगा। 11वें भाव में बैठे हुए गुरु जब शनि और राहु के बीच में आ जाएंगे तो पाप कर्तरी योग बनेगा। इस समय में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। और ये कब बनेगा ये मैंने वीडियो के शुभारंभ में बताया है। कुल मिलाकर आपके लिए यह गोचर बढ़िया रहेगा। आपको अपने साथ एक पीला रुमाल रखना चाहिए, केसर या हल्दी का टीका लगाना चाहिए, सोना, शुद्ध सोना पहनना चाहिए और पिता से रिश्तों को हर हाल में बेहतर रखना चाहिए। आपकी तरक्की ही तरक्की होगी, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी राशि के लिए, वृषभ राशि की सभी महिला, पुरुष, बच्चे, जवान सभी के लिए बृहस्पति का यह गोचर अनेक शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस धर्म, कर्म और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहिए। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली की जांच कराकर देवगुरु बृहस्पति को और अन्य ग्रहों को मजबूत बनाकर आप जीवन में बड़ी तरक्की पा सकते हैं। संपर्क करें दिए गए नंबरों पर। नमस्कार।